महालक्ष्मी का कलावतार है दक्षिणा। देवी दक्षिणा महालक्ष्मी जी के दाहिने अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए दक्षिणा कहलाती हैं। ये कमला की कलावतार हैं, भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। दक्षिणा को शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा व सुशीला इन नामों से भी जाना जाता है। ये उपासक को सभी यज्ञों सत्कर्मों का फल प्रदान करती हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय सुशीला नाम की एक गोपी थी, जो विद्या, रूप, गुण व आचार में लक्ष्मी के समान थी। वो श्री राधा की प्रधान सखी थी। भगवान श्री कृष्ण का उससे विशेष स्नेह था। श्री राधा जी को ये बात पसंद न थी और उन्होंने भगवान की लीला को समझे बिना ही सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। गोलोक से च्युत हो जाने पर सुशीला कठिन तप करने लगी और उस कठिन तप के प्रभाव से वे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान की लीला से देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। घबराए हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया महालक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी मृत्यलक्ष्मी को प्रकट कर उसको दक्षिणा नाम दिया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पुरुष के साथ दक्षिणा का विवाह कर दिया। देवी दक्षिणा के फल नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा व पुत्र फल से संपन्न होने पर कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा। इसलिए शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ करने का निषेध है। दक्षिणा की कृपा के बिना प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य देवता भी दक्षिणाहीन कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। बिना दक्षिणा के किया गया सत्कर्म राजा बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व काल में राजा बलि ने 3 पग भूमि के रूप में त्रिलोकी का अपना राज्य जब भगवान वामन को दान कर दिया, तब भगवान वामन ने बलि के भोजन के लिए दक्षिणाहीन कर्म उसे अर्पण कर दिया। श्रद्धाहीन व्यक्तियों द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को भी बलि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य को सत्कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा देनी चाहिए, तभी कर्म का तत्काल फल प्राप्त होता है। यदि जानबूझकर या अज्ञान से धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाती, तो दक्षिणा की संख्या बढ़ती है, साथ ही सारा कर्म भी निष्फल हो जाता है। संकल्प की हुई दक्षिणा न देने से, अर्थात ब्राह्मण के अधिकार का धन रखने से मनुष्य रोगी व दरिद्र हो जाता है व उससे लक्ष्मी, देवता व पितर तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणा के बहुत ही अनूठे उदाहरण देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में रहकर 64 दिनों के लिए अल्प समय में संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु सांदीपनी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि की तरह अनेक विद्याओं के समुद्र को एक ही सांस में सोख लेने की श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति को देखकर गुरु जी भी ताड़ गए और उन्होंने कसकर गुरु दक्षिणा मांगने का विचार किया। ऋषि ने अपनी पत्नी को कुछ मांगने को कहा। गुरु पत्नी ने श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा के रूप में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को वापस ला देने की बात कही। सारी सृष्टि के रचयिता विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु माता के दुख को कैसे देख सकते थे। उन्होंने गुरु पुत्र को पुनर्जीवन का वरदान दिया। दोनों भाई प्रभास क्षेत्र में गए। उन्हें पता चला कि शंखासुर नामक राक्षस गुरु पुत्र को ले गया है, जो समुद्र के नीचे पवित्र शंख में रहता है, जिसे पांचजन्य कहते हैं। दोनों भाइयों ने राक्षस का वध कर पांचजन्य में चारों ओर ऋषि पुत्र को खोजा। ऋषि पुत्र को उसमें न पाकर वे शंख लेकर यम के पास पहुंचे और उसे बजाने लगे। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, मेरे गुरुपुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गुरु को उनका जीवित पुत्र सौंपा और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। दाहिने हाथ का अंगूठा न रहे तो बाण चलाया ही कैसे जा सकता है। एकलव्य की वर्षों की अभिलाषा, परिश्रम व अभ्यास सब व्यर्थ हुआ जा रहा था, किंतु एकलव्य के मुख पर खेद की एक रेखा तक नहीं आई। उस वीर गुरु भक्त बालक ने बाएं हाथ में छुरा लिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के सामने धर दिया। भरे कंठ से द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, सृष्टि में धनुर्विद्या के अनेकों महान ज्ञाता हुए हैं और होंगे, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस भव्य त्याग और गुरु भक्ति का यश सदा अमर रहेगा। प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य का ऐसा पवित्र और समर्पित रिश्ता था।